गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड में शुक्रवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष उस समय माहौल गर्मा गया जब भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अंचलाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों हस्ताक्षर युक्त आवेदन उपायुक्त रामनिवास यादव के नाम पर गावा बीडीओ महेंद्र रविदास को सौंपा गया। मामले की शुरुआत तब हुई जब विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह गुरुवार को बादी ढी निवासी उमेश पंडित की जमीन से जुड़े प्लाट एंट्री मामले में हो रही देरी को लेकर अंचलाधिकारी से बातचीत करने पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान अंचलाधिकारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, जिसे जनप्रतिनिधियों ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए कड़ी निंदा की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि अंचल कार्यालय में प्लॉट एंट्री और दाखिल खारिज जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगातार अनावश्यक देरी और लापरवाही हो रही है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ ही सूत्रों के हवाले से यह भी चर्चा सामने आई कि अंचलाधिकारी द्वारा देर रात कुछ कर्मियों के साथ मिलकर गिट्टी और कोयला परिवहन से जुड़े वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसे बेहद गंभीर बताते हुए जाँच की मांग की गई है। जनप्रतिनिधियों ने अपने ज्ञापन में उपायुक्त से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अंचलाधिकारी की कार्यशैली में सुधार हेतु आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि नवीन यादव, पूर्व सांसद प्रतिनिधि राम यादव, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर पासवान, ललित पांडे, उप प्रमुख प्रतिनिधि गणेश यादव, सौदागर साहब, सुरेश कुमार चौधरी, विशाल राणा, विशाल पांडे, पवन सिंह, अंकज सिंह, आनंद शाह, मनोज सिंह, राजेश तुरी, संदीप यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों का अपमान करना और जो अवैध वसूली किया जाता है, रात में गाड़ी से वसूली रात भर किया जाता है। यहाँ ऑनलाइन प्लॉट एंट्री में पैसा लिया जाता है, दाखिल खारिज में पैसा लिया जाता है, गरीब किसानों का जूता घिस जाता है। इसलिए कहता है दलाल रख के बात वसूली करो, पहले फलना से बात करो तब हम करेंगे। और हम यहाँ के डीसी महोदय से मांग करते हैं कि सीओ के अविलंब यहाँ से हटाकर यहाँ के बीडीओ साहब प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सीओ का चार्ज उनको दिया जाए, दोनों काम सुचारू से चलेगा। का अपमान करना बंद करो, बंद करो। निवार विधानसभा के विधायक के प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, विधायक के बिहाफ में प्रतिनिधित्व करने के लिए मुन्ना सिंह को अधिकृत किया गया है। अब यदि विधायक प्रतिनिधि की बात को नहीं लिया जाएगा और इनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाएगा तो आम पब्लिक के साथ क्या कल्पना किया जा सकता है। हम लोग कहना चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से हावी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार भी इसके लिए दोषी है। कल अंचलाधिकारी महोदय एक रैयत के काम को लेकर के हमने उनसे वार्ता के लिए अंचलाधिकारी के कार्यालय पहुँचे, तो उनसे वार्ता के लिए हमने उनसे आवेदन किया कि सर ये रैयत 5-6 महीना से घूम रहा है, इसका प्लॉट एंट्री नहीं किया जा रहा है। इनके द्वारा डीसी महोदय को भी आवेदन दिया गया, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हो पाया सर, और आपके कार्यालय में पेपर पहुंचा हुआ है। इस बात को लेकर सीओ साहब बोले कि ऐसे डीसी साहब का बहुत सारा लेटर आते ही रहता है, वो सब हम लोग नहीं करेंगे। हम बोले आप क्यों नहीं कीजिएगा। इस बात को लेकर हमारे साथ वो अभद्र भाषा प्रयोग किए, हमारे साथ दुर्व्यवहार किए हैं। इसलिए मैं कड़ी इसका निंदा करता हूँ। मैं उपायुक्त महोदय से मांग करता हूँ कि अविलंब गाँव प्रभारी अंचलाधिकारी को यहाँ से हस्तांतरित किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो बाध्य होकर हम लोग 1 सप्ताह का समय देते हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर उनका स्थानांतरण नहीं किया गया तो बाध्य होकर चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। गिरिडीह में स्मार्ट मीटर, बढ़ते बिजली बिल और बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला ग्रामीण और महानगर इकाई की ओर से डाडीडीह पावर हाउस स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री सिकंदर हेम्ब्रम द्वारा किया गया। धरना को संबोधित करते हुए रंजीत कुमार राय ने कहा कि राज्य में स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल में बढ़ोतरी और मीटर से जुड़ी शिकायतों को लेकर आम लोगों में चिंता देखी जा रही है, जिस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।
ग्रामीण जिलाध्यक्ष महेंद्र वर्मा ने कहा कि ऊर्जा विभाग राज्य सरकार के पास होने के बावजूद यदि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ महसूस हो रहा है तो ये व्यवस्था की समीक्षा का विषय है। पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने कहा कि स्मार्ट मीटर से जुड़े बिलों और प्रक्रियाओं को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे सरल और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने भी स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे लेकर जनसुनवाई की मांग की। जिला महामंत्री संदीप डांगेश ने कहा कि संबंधित विभागों को निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यहाँ की जनता को लूटने का काम नहीं करे, जरूरत पड़ेगी तो बाहर दिए जाने का काम करे। बिजली बिल जो गलत बिजली बिल आ रहा है इसके बारे में आप तुरंत सुधार करें। 8-9 महीना वो बोला कि 200 सुधार भी करवा रहे क्या डिविजनल की बहुत सब फायदा। तो इस तरह से ये राज्य सरकार लोगों को छलने का काम कर रही है। एक भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें बिना पैसा का आपका काम होगा। सभी विभाग भ्रष्ट है, लेकिन बिजली विभाग का बात भी कुछ और है। अगर सभी विभागों में से सबसे भ्रष्ट विभाग कोई है तो बिजली विभाग है। और एक इनका और परिचय, इनके छोटे भाई गांधी के प्रमुख भी। आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में हम काफी देर से यहाँ बैठे हैं और निश्चित रूप से हमारे सभी पूर्व के वक्ताओं ने जो हम 3 मांगों को लेकर के आज यहाँ जीएम कार्यालय के समक्ष जो धरना दिए हैं, वो पहला हमारी मांग है कि बिजली दर में लगातार बढ़ोतरी, बिजली विभाग की ओर से जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उस स्मार्ट मीटर में के माध्यम से गरीबों को लूटने का काम किया जा रहा है। आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में हम काफी देर से यहाँ बैठे हैं और निश्चित रूप से हमारे सभी पूर्व के वक्ताओं ने जो हम 3 मांगों को लेकर के आज यहाँ जीएम कार्यालय के समक्ष जो धरना दिए हैं, वो पहला हमारी मांग है कि बिजली दर में लगातार बढ़ोतरी, बिजली विभाग की ओर से जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में बिजली विभाग के कार्यालय के समक्ष दिवसीय धरना के माध्यम से जो हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं, एक तो स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों के साथ जो ये सरकार धोखाधड़ी कर रही है, अनावश्यक बिजली बिल आ रहा है, उसमें अविलंब सुधार हो, स्मार्ट मीटर बदला जाए। साथ ही बिजली कटौती, चिलचिलाती धूप में भी बिजली की जिस प्रकार से कटौती कर रही है, झारखंड के छोटे भाई लोगों को स्मार्ट मीटर के नाम पर ठगा जा रहा है। बिजली का दर लगातार बढ़ाया जा रहा है। गर्मी का मौसम होते हुए लगातार और इसका अनियमित रूप से लगातार को कम किया जा रहा है और लोगों को पोस्ट पेड मीटर के नाम पर छला जा रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी को आज इस धरना के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं। गिरिडीह के कालूराम मोदी मेमोरियल वनांचल इंटर महाविद्यालय में जमीन विवाद का मामला फिर तूल पकड़ता जा रहा है। पहले से महाविद्यालय की जमीन पर मिनी स्टेडियम निर्माण विवाद को लेकर रांची हाई कोर्ट में मामला लंबित है। इसी बीच शुक्रवार की अहले सुबह से विधुर राजगढ़िया के द्वारा महाविद्यालय की जमीन पर ट्रेंच कटाई के बाद एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। हालांकि महाविद्यालय प्रबंधन को इसकी जानकारी होने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस के पहुंचते ही विधुर राजगढ़िया मौके से फरार हो गया। इस संबंध में महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी को भी एक लिखित आवेदन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। आवेदन में बताया गया है कि महाविद्यालय की जमीन पर विधुर राजगढ़िया कुछ असामाजिक तत्वों के साथ जबरन अतिक्रमण करने के नियत से ट्रेंच कटाई कर रहा था। इस दौरान कॉलेज परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आरोप है कि अतिक्रमण करने आए लोगों ने कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और विरोध करने पर डराने धमकाने की कोशिश भी की। महाविद्यालय के प्राचार्य और अन्य कर्मियों ने किसी तरह स्थिति को संभाला और तत्काल इसकी सूचना प्रशासन को दी।
महाविद्यालय प्रबंधन ने प्रशासन से मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय रांची का आदेश आने तक कॉलेज की जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल इस मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोग प्रशासन की कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मेरा खुद गैर कर्मचारी है अकापति टुड्डू, जिसके साथ धक्का मुक्की किया। मेरा नाइट गार्ड है, धक्का मुक्की किया। सबसे पहले प्लेग्राउंड में कहीं खड़ा है। वहाँ लगा उखाड़ के फेंक दिया। और ऐसा है कि कॉलेज का टाइम है या 10 बजे 8 इधर विदुर राजगढ़िया ने बताया कि यह जमीन उनकी पुश्तैनी हो और इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय रांची में मामला विचाराधीन था। आदेश आने के बाद वहां पर काम लगाया गया मेरा था। गार्ड को धक्का मुक्की कर करके यहाँ पर ट्रेंच काटने लगा, जबकि 15 तारीख को एसडीओ महोदय अपने आकर के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यहाँ पर सीमांकन किए थे कि किसका कितना जमीन है और यह मामला न्यायालय में लंबित है और इसका रिपोर्ट बन करके जाना था। इतना होने के बाद आज सुबह में लोग आकर के ट्रेंच कटवाने लगा, जेसीबी 2 ठो लगा करके चारों तरफ चलाने लगा। हम एज ए प्रभारी वनांचल कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य अरशद हुसैन है, तो मेरे को खबर हुआ था, हम सबको बोल करके यहाँ पर आए तो बहुत हल्ला हंगामा करने लगा। तो हमने बोला कि जब तक अदालत में ये मामला है आप लोग कुछ मत कीजिए, अदालत का आदेश आएगा। आपके पास कोई लिखित आदेश है अदालत का या एसडीओ साहब को लिखित आदेश दिए है? बता जाइए, जहाँ जाना जाइए, एसडीओ साहब पे जाइए, मंत्री पर जाइए, हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे, हम लोग को जो करना करेंगे। तो हमने थाना को फ़ोन किया, मुफस्सिल थाना को। मुफस्सिल थाना यहाँ आकर के जेसीबी रखवाया गया और सबको भगाया। आस्ते आस्ते सब लोग यहाँ से चले गए। जो लोग थे उनका नाम दे दिया गया है आवेदन में और हम लोग ने लिखित आवेदन थाना प्रभारी मुफस्सिल को दे रहे हैं। क्या जमीन है ये अभी फिलहाल? इसमें अनूप रजगढ़िया एक पार्टी है जो इस पे क्लेम कर रहा है कि मेरा जमीन है। ये जमीन कितना मेरा जमीन है 7 एकड़ 19 डिसमिल कॉलेज का गवर्नर को राज्यपाल के नाम से रजिस्टर्ड है। 7 एकड़ 19 डिसमिल जमीन। अब वो अब लोग दावा कर रहे हैं। हाँ, उन लोग दावत कर रहे हैं कि इसमें मेरा जमीन निकलता है। गिरिडीह में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत सबरनाली परिसर में शुक्रवार को एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान आग जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों का आकलन किया गया और अधिकारियों व कर्मियों को जागरूक किया गया। मॉक ड्रिल में उपायुक्त रामनिवास यादव स्वयं शामिल हुए और पूरी प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया। ड्रिल के दौरान एक काल्पनिक अग्निकांड की स्थिति बनाई गई, जिसमें पेट्रोल डालकर नियंत्रित तरीके से आग लगाई गई। इसके बाद अग्निशमन दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार आग बुझाने का प्रदर्शन किया। इस दौरान फायर एक्सटिंग्विशर के उपयोग, पानी और अन्य उपकरणों से आग पर काबू पाने की तकनीकों का अभ्यास कराया गया। उपायुक्त ने अग्निशमन दल की तत्परता और तकनीकी दक्षता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी मॉक ड्रिल से न केवल तैयारियों का मूल्यांकन होता है, बल्कि वास्तविक आपदा के समय जान माल की क्षति को कम करने में भी मदद मिलती है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि कार्यालयों में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और उनकी नियमित जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने हर कार्यालय में इमरजेंसी एग्जिट प्लान को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने पर जोर दिया, ताकि संकट के समय सुरक्षित निकासी संभव हो सके। अग्निशमन पदाधिकारी रवि रंजन सिंह ने भी लोगों से अपील की कि वे घर और कार्यस्थल पर अग्नि सुरक्षा के नियमों का पालन करें और छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर बड़ी दुर्घटनाओं से बचें। और उसके बाद लीवर से दबाना, लीवर पकड़ के दबाना। ये वाटर स्लिप है।
ये तो ये टाइप की आदत बिहार की हो गया। सरिया प्रखंड के पुनीधी इलाके में वन विभाग ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व वन क्षेत्र पदाधिकारी बगोदर राजेश कुमार ने किया। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर क्षेत्र में संचालित अवैध आरा मिलों पर छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में लकड़ी प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से लगाए गए मशीन और ढांचे को हटाकर नष्ट किया गया। मौके से विभिन्न प्रकार की लकड़ी, आरा मशीन, डीजल इंजन समेत अन्य उपकरणों को जब्त किया गया, जिन्हें वन विभाग अपने परिसर में सुरक्षित रख रहा है। अधिकारियों के अनुसार जब्त सामग्री की कीमत लाखों रुपए आकी गई है। इस मामले में अशोक राणा, बंधन महतो, मनोज यादव, बालो हेम्ब्रम और किशुन मांझी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी के दौरान आरा मिल संचालक मौके से भाग खड़े हुए। इस अभियान में अंशु कुमार, दिलो रविदास, संजीत रविदास, प्रधान वनरक्षी कुंदन कुमार दास, सोमनाथ मोदक, देवनारायण दास, सुमित रंजन, विशाल कुमार, नंद किशोर दास, सुदीप गंजू, सुनील यादव, आनंद प्रजापति, विनोद कुमार सहित वन विभाग की टीम और जिला बल के जवान शामिल रहे। वन विभाग पदाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में अवैध लकड़ी कारोबार के खिलाफ निगरानी और अभियान आगे भी जारी रहेगा। कांझे प्रखंड के रसनजोरी पंचायत अंतर्गत बोरोटांड में रहने वाले बिजली मिस्त्री मनोज दास आज गंभीर आर्थिक संकट और शारीरिक अपंगता से जूझ रहे हैं। करीब 3 वर्ष पहले 11,000 वोल्ट लाइन के फॉल्ट को ठीक करने के दौरान करंट लगने से वह पोल से गिर गए थे, जिससे वे बुरी तरह घायल होकर अपंग हो गए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने बोरोटांड पहुंचकर मनोज दास की स्थिति का जायजा लिया और बिजली विभाग से उनके समुचित इलाज और परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करने की मांग की। मनोज दास ने बताया कि वे करीब 5 वर्षों तक बिजली विभाग के अधीन फील्ड में मेंटेनेंस का कार्य करते रहे और हर परिस्थिति में अपनी सेवा देते रहे। घटना के बाद विभाग द्वारा उन्हें सिर्फ अस्पताल तक पहुंचाया गया, लेकिन आगे के इलाज की जिम्मेदारी नहीं ली गई। परिवार ने अब तक करीब 10 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, जिसमें जमीन तक बेचनी पड़ी। अब उनके पास ना तो इलाज के लिए पैसे बचे और न ही परिवार चलाने का साधन। राजेश यादव ने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते हुए सरकार और बिजली विभाग से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मनोज दास की पत्नी फूलकुमारी देवी सहित कई ग्रामीण और समाज सेवी भी मौजूद रहे। ठीक ना कर पा रहा ये हम 2-3 साल से हम यहाँ अपन पैसा से डॉक्टर घर बहुत दूर दूर ले जगह के लिए सरकार तरफ से कुछ मदद ना भले जगह जमीन सब भेज दिए कहीं पर अभी तक इलाज करवा ना पड़ रहा है सही समय से। सरकार से हमने मदद मांगा है तब मदद करने दिए वाला सरकार हमने गरीब आदमी है, हमें इतना मदद कर लिया ना पा लिया, जगह जमीन बेच कर लिया। आपकी मदद है तो हमें मदद करा। मेरा भाई है, बिजली विभाग में काम करता था और करंट लगने से 2.5 साल से बिस्तर पर सोया हुआ है। कोई इसका मदद नहीं कर रहा। सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसका जल्द से जल्द कुछ मदद करें। इस समय हम मनोज दास जी के घर पर हैं और मनोज दास जी लेटे हुए हैं बगल में। ये बिजली के मिस्त्री थे और वो काम करने के दौरान 2023 के सावन महीना में ये करंट लगने से पोल से गिर गए थे और बुरी तरह से घायल हो गए। उसके बाद इनका इलाज प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया, चूँकि विभाग ने या ठेकेदार ने जो भी थे इनके जो इनसे काम करवाते थे उन्होंने इसका कोई उचित देखभाल या कोई जिम्मेवारी लेने से एक तरह से वो लोग इनकार कर गए। इन्होंने अंत में अपना सारा जगह जमीन बेच करके और अपने भाई बहन नाता रिश्ता से मदद लेकर के किसी तरह से 8 से 10 लाख रुपया खर्च करके इसके बावजूद भी पूरा इलाज नहीं करा पाए और आज ये अपंग हालत में यहाँ पड़े हुए हैं। मुझे कल ही इसकी जानकारी मिली थी पावर हाउस में, गांडे पावर हाउस में, तो हम यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये एक सरकारी काम करते हुए, बिजली विभाग का काम करते हुए इनका ये हाल हुआ है। तो ये पूरे तरह से सरकार की, बिजली विभाग की, प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती है
कि इस घायल व्यक्ति को जो अभी भी इलाजरत हैं, प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है पैसे के अभाव में, ये समुचित इलाज का व्यवस्था प्रशासन, सरकार, बिजली विभाग इसका जिम्मेवारी ले। दूसरी बात है कि इनका परिवार जो है वो एक कमाने वाले व्यक्ति थे। इनका अब इस अवस्था में जाने के कारण इनके परिवार का भरण पोषण का भी समस्या उत्पन्न हो गया उसी समय से। तो भरण पोषण की भी व्यवस्था का जिम्मेवारी प्रशासन को, सरकार को लेना चाहिए। हम यहाँ की विधायक, गांडे की विधायक, कोडरमा के सांसद, स्थानीय प्रशासन, बिजली विभाग सहित हम इस सरकार से भी मांग करते हैं कि इस तरह के मामलों में कम से कम उचित संज्ञान लेकर के कार्रवाई किया जाए। अभी यहाँ गांव के लोगों से बात हुई है, सारे लोग इनको मदद करने के लिए, आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। हम लोग इसको अपने संगठन के लेटर पैड पर जहां भी संभव होगा हम लोग लिखेंगे। जमुआ प्रखंड में लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इको पार्क का शुक्रवार को भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक मंजू कुमारी ने फीता काटकर पार्क का शुभारंभ किया और इसे जमुआ की हृदय स्थली बताया। इस मौके पर विधायक मंजू कुमारी ने कहा कि जमुआ क्षेत्र में पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं, जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा सकता है। उन्होंने वन विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इको पार्क न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में भी सहायक होगा। आज के समय में पर्यावरण संतुलन बनाए रखना आवश्यक है और ऐसे प्रयास समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने कहा कि यह इको पार्क जमुआ के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यवसाय के अवसर भी बढ़ेंगे। उद्घाटन के बाद विधायक ने पार्क परिसर में बने प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डीएफओ अंकित कुमार, जिला वन एवं पर्यावरण समिति के सदस्य राजकुमार राज, मुखिया उमेश यादव, रंजीत मंडल, सुखदेव यादव, रंजीत राम, प्रदीप सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र यादव, भाजपा नेता दशरथ वर्मा, जेएमएम के ओम प्रकाश महतो, कांग्रेस के अहमद रजा नूरी, जुनैद आलम और रामेश्वर सिंह सहित विभिन्न दलों के नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। करीब 50 एकड़ में फैला यह इको पार्क प्राकृतिक वातावरण और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। उद्घाटन के पहले दिन ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और युवाओं ने पार्क का भ्रमण किया। एक विकास का नया करिश्मा दिखाना है मुझको, चलेगा। ताली बजाइए सर। पार्क का उद्घाटन हुआ है। बहुत यहाँ पर हमारे गौरव की बात है हमारे जमुआ विधानसभा के लिए, क्योंकि इस टाइप का यहाँ पे एक भी पार्क नहीं था। हमारे गिरिडीह जिला में भी नहीं था। हमारे यहाँ पर इको पार्क के यहाँ बनने से लोगों को काफ़ी लाभ हुआ, खास करके स्कूल के बच्चों और बच्चियों को, जो जब गर्मियों की छुट्टी में और समर वेकेशन में हमारे बच्चों और बच्चियों को बाहर ले जाया जाता था घुमाने के लिए, दिखाने के लिए कि यहाँ पर नहीं रहने से काफ़ी दिक्कत होता था। तो आज हमारे विधानसभा में खुला है तो बहुत खुशी की बात है। आज गिरिडीह जिला जमुआ प्रखंड में जो इको पार्क खुला है, बहुत बेहद खुश हम लोग हैं। पूरे जमुआ विधानसभा के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जब से गर्मी का छुट्टी होता था, ठंडा का छुट्टी होता था, तो बच्चों लोग को घूमने के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब है कि हमारे ज़िले में, हमारे प्रखंड में इको पार्क खुल गया है, तो बहुत तरह तरह का पेड़ पौधे, बहुत तरह तरह का स्टैचू भी लगा हुआ है। तो हमारे बच्चियों और बच्चों आएंगे और अपना मनोरंजन कर सकते हैं। और बूढ़ बुजुर्ग के लिए जो पार्क खुला है, इसके लिए मतलब सुबह शाम टहलना, घूमना, बैठना, इसको योगा करना, बहुत अच्छी मतलब काम यहाँ इको पार्क खुला है। इसके लिए हम फॉरेस्ट विभाग के बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो पार्क है लगभग 7 से 7.5 के अराउंड करोड़ रुपए का लागत लगा है। 2 वर्ष का योजना था, पूरा 2 वर्ष में बनकर ये हमारा तैयार हुआ है। लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसकी पूरी बाउंड्री करी गई है और यहाँ पर विभिन्न टाइप की संरचनाएं दी गई हैं। बच्चों के खेलने की जगह है, यहाँ पर एक एडमिन बिल्डिंग है, गेट है, वाटर फाउंटेन है, कैक्टस गार्डन बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट है मशरूम के रूप में, और थीम के आधार पर काफी सारे वन विकसित करे गए हैं। जैसे झारखंड राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष साल है, तो यहाँ एक साल ग्रुप बनाया गया है। जनरली साल की नर्सरी के मुझे डिफिकल्ट होता है, तो वो साल का यहाँ पर ग्रुप, उसका सर्वाइवल भी काफी अच्छा है। चंदन वन एक है, बेम्बू सेटअप है यहाँ पर, जहाँ पर 20 वैरायटी की बेम्बूस हैं जो बाकी जगह से लेकर आए गए और यहाँ पर प्लांट किया गया है। और ये पार्क अभी शुरुआत है इसकी। जैसे जैसे इस बारिश के बाद जैसे जैसे पौधे और बड़े होंगे, इसकी सुंदरता और निखरती जाएगी।
और क्योंकि ये पार्क है ये चारों तरफ से बंद है, तो जो यहाँ पर ऑलरेडी जो रूटेड वेस्ट था उससे भी अब कपाइस आने लग गया है। गिरिडीह जिले के तेलोडी पंचायत स्थित कॉन्सेप्ट क्लासेस में शुक्रवार को करियर काउंसलिंग एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों का उत्साहवर्धन करना और उन्हें भविष्य की दिशा के लिए प्रेरित करना रहा। संस्थान के संचालक शम्स तबरेज आलम के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के कुल 22 छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट, मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत मुखिया सह मुखिया संघ अध्यक्ष शब्बीर आलम शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी और शिक्षक जमाल अंसारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और छात्रों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। अपने संबोधन में शब्बीर आलम ने कहा कि असफलता से घबराने के बजाय उसे सीख के रूप में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने मेहनत और सही दिशा को सफलता की कुंजी बताया। सम्मानित छात्रों में प्रथम स्थान सना जुल्करनैन, द्वितीय स्थान शमर आलम और तृतीय स्थान आफिया हयात ने प्राप्त किया। इस समारोह में क्षेत्र के 9 विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया, जिससे कार्यक्रम की व्यापकता और महत्व स्पष्ट हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज सेवी मोहम्मद शौकत अंसारी, मोहम्मद परवेज अंसारी और मोहम्मद फयाज अंसारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में संचालक शम्स तबरेज आलम ने सभी अतिथियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। के आयोजक और निदेशक शम्स तबरेज की जानिब से एक बच्चों को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम बच्चों को सम्मानित किया गया। जो बच्चे इस कोचिंग में साल भर में जो अच्छे पढ़ाई करते हैं, जो डिसिप्लिन में रहते हैं, तो उनको सम्मानित किया जाता है इनके द्वारा। इसके लिए और सभी जनप्रतिनिधि को बुलाते हैं और इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं इससे क्या होता है कि और भी जो पीछे के बच्चे रहते हैं उनको पढ़ने में और जज्बा मिलता, हौसला मिलता है। इसलिए मैं इस तरह के आयोजन को इनको आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्लासेस में यहाँ के जो डायरेक्टर हैं शम्स तबरेज के द्वारा बच्चों के बीच में पुरस्कार वितरण किया गया, उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया, उन्हें मेडल से सम्मानित किया गया और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में जो अलग अलग विभिन्न स्कूलों में वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका यहाँ पे कोचिंग चलता है, वो ICSE में CBSE और जेट बोर्ड और तमाम जितने भी आपका लगभग 6 to 12 के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उनका एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जो स्कूलों में हुआ है उसके हिसाब से भी रैंकिंग करते हुए, प्लस जो लगातार अटेंडेंस बना रहे हैं, जो एक्सीलेंट अपना सभी में कर रहे हैं, चाहे डिसिप्लिन में हो, चाहे अटेंडेंस में हो या फिर उनका परफॉर्मेंस में हो। जो वीकली टेस्ट होता है उसमें भी जो परफॉर्मेंस है, उन्हीं सभी बच्चों को सम्मानित किया गया और एक अच्छी पहल है इनके द्वारा। हम चाहते हैं कि जिस तरह से ये अपना कॉन्सेप्ट क्लासेस का एक लेवल बना रहे हैं, एक लेवल मेंटेन कर रहे हैं कि तमाम स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर रहे हैं और एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में चाहे जेक हो, चाहे CBSE हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, सभी बच्चे जो तेलोडी के बच्चे या आसपास के बच्चे जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो बिल्कुल टॉप लेवल में जाएंगे, जिला में टॉप करेंगे, स्टेट में टॉप करेंगे और अपने विद्यालय में टॉप करेंगे और आने वाले समय में वो एक कुछ ऐसा अचीव करेंगे जो हमारे तेलोडी पंचायत का नाम रोशन होगा। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। इस तरह का वो आयोजन करते रहें और पूर्व में भी बहुत तरह का आयोजन ये करते हैं जिसमें हम लोग तमाम जनप्रतिनिधि इनको सहयोग करते हैं और मुझे गर्व है कि ये जो इस कॉन्सेप्ट क्लासेस के जो डायरेक्टर हैं शम्स तबरेज अंसारी, ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं और जब हमारे स्टूडेंट एक अच्छी जगह पर जब पहुँचते हैं और जब हम यहाँ का शिक्षा का एक अलग जगा रहे हैं, एक नेतृत्व कर रहे हैं बच्चों के पढ़ाई में, उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ।